वीडियो की शुरुआत में बर्डमैन सुमेरे और पाइन को बताते हैं कि डार्कनेस का नाम नील है। कुछ समय पहले यूनिवर्स में शांति बनाए रखने के लिए एक ग्रुप को बनाया गया था। उस ग्रुप का लीडर नील था और उस ग्रुप के मेंबर बर्डमैन थे। बर्डमैन कहते हैं नील आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर था क्योंकि उसके पास ऐसी बहुत सी पावर थी जो किसी को पता भी नहीं थी और किसी ने देखी तक नहीं थी। वो पावर कहाँ से लेता था किसी को कुछ नहीं पता था। हम देखते कि बर्डमैन नील के पास जा रहे होते कुछ बात करने के लिए मिशन के बारे में। वो देखते कि नील जो है ना कुछ सोच रहा होता है और कुछ अपने आप से ही बोल रहा होता है। नील जो कह रहा होता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ, अगर मैं इस यूनिवर्स का गॉड बन जाऊँ तो कैसा होएगा। बर्डमैन नील की ये बात सुन के अंदर से कांपने लगते क्योंकि बर्डमैन को पता था कि नील अगर ऐसा करने की कुछ सोच रहा है तो यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में। बर्डमैन बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से चीफ के पास जाते भाग के और चीफ को सारी बातें बताते। चीफ कहते हैं कि मैं नील से खुद बात करूँगा इस बारे में और बर्डमैन से कहते हैं कि ये बात किसी को भी नहीं बताने के लिए। फिर वहाँ से चीफ नील के घर की तरफ निकल जाते। कुछ समय बाद चीफ नील के घर के सामने होते। वो नील के घर के अंदर एंटर करते बिना नॉक किए और नील कुछ सोच रहा होता है। उस समय नील जैसे चीफ को देखता है वहाँ पे नील पूरी तरह से डर जाता है। चीफ कहते हैं कि नील तुम डर क्यों गए। नील कहता है कुछ नहीं चीफ, मैं कुछ सोच रहा था। चीफ कहते तुम क्या सोच रहे थे मुझे सब पता है नील। नील का शरीर पूरी तरह से काँप रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब उसे चीफ मार देंगे। पर चीफ नील के पास आते और उसे समझाते कि नील जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। बेशक तुम्हारे पास ऐसी बहुत सी पावर है जिससे तुम पूरी यूनिवर्स को अपने कब्जे में कर सकते हो, पर तुम ही ज़रा सोचो, लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात होती है। हमने ये ग्रुप इसलिए बनाया ताकि हम यूनिवर्स की रक्षा कर सकें, ना कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। चीफ कहता है अगर नील तुमने अपने माइंडसेट को चेंज नहीं किया तो मजबूरन मुझे तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। नील तुम हमारे बेस्ट फाइटर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुमने वैसा किया जैसे तुम सोच रहे थे तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा नील। ऐसा कहते ही चीफ वहाँ से चले जाते हैं। फिर नील जो है ना थोड़ी देर बैठता है और चीफ की बातों पर गौर करता है, लेकिन नील के पीछे कोई आता है और नील को बताता है कि चीफ तुम्हारी पावर को कम करना चाहता है, वो तुम्हारी पावर को तुम्हारे अंदर ही दबा के रखना चाहता है। नील उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और वो चीफ की बात को नहीं मानता। नील कहता है कि मैं चाहे कितना भी स्ट्रांग बन जाऊँ पर मैं चीफ को हरा नहीं सकता। तो वो कहता है तुम्हें चीफ को हराने के लिए डार्क एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, पावर ऑफ साइलेंस। नील कहता है कि मुझे डार्क एनर्जी कहाँ से मिलेगी। वो कहता है मेरे पीछे हो, और वो नील के अंदर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से नील के अंदर डार्क एनर्जी आ जाती है और नील पूरी तरह से बदल जाता है। तब से नील एक प्लेनेट पे अटैक कर देता है और बर्डमैन को इसकी खबर पहुँच जाती है। बर्डमैन चीफ के पास जाते हैं और नील के बारे में सब कुछ बताते हैं। चीफ कहते हैं कि बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है, मुझे नील चाहिए, जिंदा या मुर्दा, तुम सब उसे पकड़ के लाओगे। फिर बर्डमैन चीफ के ऑर्डर के हिसाब से जितने भी बाकी टीम मेंबर्स है सबको इकट्ठा करते हैं और नील को पकड़ के लाने के लिए कह देते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं हम, जहाँ पे नील के सामने बाकी टीम मेंबर्स और बर्डमैन होते हैं। नील और उनके बीच में बहुत ही कड़क फाइट होती है, लेकिन नील एक एक करके सबको जान से मार देता है। सिर्फ वो बर्डमैन को ही जिंदा छोड़ता है और कहता है कि जाओ चीफ को बता दो कि अब मैं उसकी बात नहीं मानने वाला, अब मैं यूनिवर्स पे कब्जा करके रहूँगा। ऐसा कहते हुए बर्डमैन को एक ज़ोरदार घूसा मारता है और बर्डमैन वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद बर्डमैन की आंखें खुलती है और उनके सामने चीफ होते। चीफ कहते बर्डमैन हुआ क्या था, तो बर्डमैन सारी बातें बताते चीफ को और चीफ कहते कि अब मैं जाऊँगा उससे लड़ने के लिए। पर वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है कि मैं जाऊँगा नील को समझाने के लिए, अगर वो नहीं समझा तो मैं उसको मार दूँगा। चीफ कहते हैं नील आपका स्टूडेंट है, क्या आप उसे मार पाएंगे। वो कहता है कि हाँ मैं उसे मार दूँगा। फिर कुछ समय बाद का सीन देखते हैं हम वहाँ पे, जहाँ पे बर्डमैन उस टीचर को लेके जाते हैं नील के पास। टीचर नील को समझाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते पर नील नहीं समझता। आखिर में हार मान के टीचर को नील से फाइट करनी पड़ती है। नील और टीचर में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन नील को टीचर हरा देते क्योंकि टीचर तो टीचर ही होता है। फिर नील से टीचर कहते मैंने तुम्हें मौका दिया था नील। टीचर नील की पावर ले लेते और उसे एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट कर देते, पर नील टीचर को पीछे से मारता है जिसकी वजह से टीचर पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, मरने की कगार पर आ गए होते। नील वहाँ से भाग जाता है, पर वहाँ पे बर्डमैन आते हैं। अब बर्डमैन देखते कि टीचर बहुत ही घायल हो चुकी है। बर्डमैन टीचर को ले जाने की कोशिश करते, पर टीचर बोलते अब मेरा अंत समय आ गया है। टीचर जो है ना उस एनर्जी बॉल को किसी प्लेनेट पे भेज देते और वो प्लेनेट का नाम हमें नहीं बताया जाता और वो बर्डमैन को बस इतना कहते हैं कि तुम्हें उस लड़के को ढूंढना होगा जिसके राइट हैंड पे एक काला निशान होगा, वही लड़का नील का अंत करेगा। बर्डमैन कहते हैं टीचर पर वो मुझे मिलेगा कहाँ पे। टीचर कहते हैं जिस जगह पे ज़िंदगी होगी उसी जगह पे वो तुम्हें मिलेगा। फिर ऐसा कहते टीचर की डेथ हो जाती वहीं पे। अब हम देखते हैं सुमेरे और पायन को। पायन कहता है कि बर्डमैन तो फिर वो लड़का कौन है। फिर सुमेरे कहती मैं समझ गई, वो लड़का और कोई नहीं मित्सु है। बर्डमैन कहते हैं हाँ
जब मैं अर्थ पे आया था तब मैंने मिस्रो को पहचान लिया था। तुम लोगों को क्या लगता है मैंने मिस्रो को परमानेंट नंबर 1 ऐसे बना दिया? नहीं, ये मेरा एक प्लान था और जो कामयाब हो गया। सुमेरे कहती है तो फिर आपने मिस्रो की याददाश्त क्यों मिटाई बर्डमैन? बर्डमैन कहते मिस्रो की याददाश्त मिटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं करते तो मिस्रो की पावर समय से पहले ही एक्टिवेट हो जाती और हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसीलिए मैंने मिस्रो की याददाश्त मिटाई। फिर थोड़ी देर ऐसे उन लोग के बीच में डिस्कशन चलते रहता है। फिर वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो बर्डमैन से कहते हैं कैसे हो बर्डमैन? बर्डमैन कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि हम यहाँ पे कुछ लेने आए हैं। बर्डमैन कहते क्या? तो वो कहता है सुमेरे को। पायन कहता है कि तुम सुमेरे को क्यों ले जाना चाहते हो? तुम्हें तो मिस्रो से प्रॉब्लम है ना? वो कहता है कि अगर सुमेरे हमारे साथ चलेगी तो मिस्रो भी ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, इसलिए हम सुमेरे को ले जाने आए। बर्डमैन कहते हैं मेरे होते हुए तो तुम सुमेरे को टच भी नहीं कर पाओगे। बर्डमैन और उनके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही होती है। पायन भी सुमेरे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उनका जो लीडर होता है वो कहता है जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम हो गया, अब चलो वापस। ये कहते ही उन लोग को वहाँ से गायब हो जाते हैं। सुमेरे कहते बर्डमैन वो क्या करने आए थे? बर्डमैन थोड़ी देर सोचते हैं। बर्डमैन कहते हैं हुन्नो मिस्रो कहाँ है सुमेरे? सुमेरे कहती वो तो कमरे में। बर्डमैन कहते हैं जल्दी से चलो उसके पास। फिर उन लोग भाग के मिस्रो के कमरे में जाते हैं और वो लोग जैसे ही मिस्रो का कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं मिस्रो वहाँ पे नहीं होता। तो मिस्रो गया कहाँ, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।